आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है जिगर का टुकड़ा। जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो इस कहानी को न सुने। यह कहानी का शीर्षक है जिगर का टुकड़ा, जो कि इस तरह है। महेंद्र बाबू शहर की नौकरी छोड़ गांव में रहने लगे थे और कपड़े का व्यवसाय करने लगे थे। अपने व्यवसाय के लेखा जोखा के लिए एक मुनीम रख रखा था। शहर की नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि वो अपने पुत्र सावन की बदसलूकी की किस्से सुन सुन के तंग आ चुके थे। जब महेंद्र बाबू ने अच्छी शिक्षा के लिए सावन को गुरुकुल में दाखिला कराया तो होलिका के दिन सावन ने गुरुकुल तक की लकड़ी को उजाड़ कर जला डाला, जिससे वहां के लोग क्रुद्ध होकर वहां से निकाल डाला। जब सावन एक बार गांव के लोगों से भूत के किस्से सुना तो आधी रात को कब्र में जाकर भूत खोजने लगा और कब्र खोद कर कहा, भूत कहाँ है, भूत कहाँ है कहने लगा। ऐसी गलत हरकतों के कारण ही महेंद्र बाबू शहर की नौकरी छोड़ गांव में रहने लगे। जब महेंद्र बाबू सावन से अपने व्यवसाय में हाथ बटाने को कहते तो वह कहता, यह मेरी उम्र थोड़े ही है काम करने की। बेटे की ऐसी हरकतों को देख महेंद्र बाबू सख्त हो गए और यह मन बना लिया, आज से सावन का खर्चा पानी बंद। इसी बीच सावन अपने पिता से अपने खर्चे के लिए 100 रुपये मांग बैठता है। वह यह सब सुन बरस पड़ते हैं और कह उठते हैं, मेरे पास कोई रुपयों का पेड़ नहीं जो तुम्हें तोड़ तोड़ के देता रहूं। जब तुम्हें एक दिन 100 रुपये कमानी पड़े तब पता चलेगा रुपये पैसे कितनी मेहनत से आती है। सावन को यह बात लग जाती है और वह लाल पीले गुस्से में हो जाता है। जब वह घर की सीढ़ी से नीचे उतरता है तो देखता है मुनीम जी हिसाब का लेखा जोखा देने घर को आए हैं। तब फिर उसे एक शरारत सूझती है और मुनीम जी से एक प्रश्न कर बैठता है और कहता है, अच्छा मुनीम अंकल, आप अपने एक हाथ में धोती और दूसरे हाथ में बही खाता क्यों पकड़े होते हैं? तब मुनीम जी कहते हैं, बेटा, अपने बही खातों के कामों से जरा भी फुर्सत मिले तब न अपने धोती कमर में बांध सकूं। इतना सुनते ही सावन मुनीम जी की धोती पीछे से खींच बैठता है। यह सब देख सावन के पिता सावन पर जोरों से गरज बरस पड़ते हैं और घर से निकल जाने को कहते हैं, जिससे सावन नाराज हो जाता है और घर छोड़ने का इरादा बना लेता है। माँ जिगर का टुकड़ा कह मनाते मनाते थक जाती है, लेकिन सावन नहीं मानता है और वह गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगता है। लेकिन आने जाने का कोई साधन नहीं होने के कारण उसे पैदल ही जाना पड़ता है। जाते जाते आधे रास्ते में ही रात हो जाती है। वो इतना थका था कि उसे चला नहीं जाता, इसलिए कुछ देर वहीं पर बैठने का मन बना लेता है। बैठते ही कुछ ही पलों में उसे दर्द से कराहते एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो वहां जाता है और देखता है रास्ते में चोटिल एक लड़की दर्द से कराह रही है। वो पूछता है, यह सब कैसे हुआ? तब वो कहती है, एक चलती गाड़ी पीछे से धक्का मारते पार हो गई। मेरा घर पास का ही गांव है, कृपा करके मुझे मेरे घर तक पहुंचा देंगे? पास ही एक रिक्शा देख सावन को अपने पिता के द्वारा 100 रुपये कमाने की बात याद आती है तो वह बदले में 100 रुपये भाड़ा लेने की शर्त रखता है। लड़की राजी हो जाती है। सावन लड़की को रिक्शे में बिठा कर घर तक लाता है और लड़की घर से 100 रुपये लाने की बात कह घर के अंदर चली जाती है। घंटों बीत जाने के बाद भी जब लड़की घर से बाहर नहीं निकलती है तो सावन घर का दरवाज़ा खटखटाता है। तब दरवाज़ा खुलती है, वहाँ से एक आदमी निकलता है। तब सावन पूछता है, यहाँ से एक लड़की अंदर गई थी, वह कहाँ गई? तब आदमी कहता है, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। यह सब सुन सावन डर जाता है। तब सावन सारी बातों से उस आदमी को अवगत कराता है। तब वो आदमी कहता है, शायद वो मेरी बेटी ही हो जो वर्षों पहले वहीं एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी। यह सब सुन सावन पसीने पसीने हो जाता है और रात भर अपने पास ही रहने का उस आदमी से गुहार लगाता है।
सुबह होते ही वह अपने घर लौट जाता है। यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि माता पिता हमेशा अपने बाल बच्चों के हित के लिए ही कोई कदम उठाते हैं। जो उनके बताए राहों पर नहीं चलते उनका सावन की तरह ही हश्र होता है।